आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। मेहर ही नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र प्रदेश में फैला जंगल राज। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कांशीराम जिला कमेटी मेहर के संयुक्त तत्वाधान में पार्टी के दिग्गज नेता यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव का पार्टी एवं संगठन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। मेहर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए दामोदर यादव ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों के राज में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार लगातार जारी है। विंध्य क्षेत्र बहुजन मिशन की उपजाऊ भूमि रही है। यहाँ पर बहुजन समाज ने 4 सांसद दिए हैं। विंध्य क्षेत्र में राजनीतिक चेतना है। बहुजन समाज अब जल्द ही मध्य प्रदेश विंध्य, बघेलखंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र से ज्यादा विधायक बनाकर मध्य प्रदेश में असपा सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश महासचिव सिद्धार्थ नालंदा, विक्रम सूर्यवंशी, जिला संयोजक राघवेंद्र हिरवार, जिला अध्यक्ष दीपक प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष सूरज सूर्यवंशी, जिला कोषाध्यक्ष विशाल चौधरी, IT सेल प्रभारी पुष्पेंद्र सतनामी, तहसील IT सेल प्रभारी ऋतिक चौधरी, कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। श्रेय टीवी से प्रबल नामदेव की खास रिपोर्ट। ये क्षेत्र का लगातार जैसा कि दौरा आपका मध्य प्रदेश में जारी है, आज मैहर आए हुए हैं। तो भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने बताए होंगे आपको कि किन किन मुद्दों को लेकर है, क्या मुद्दे हैं, मूल मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आए हैं आज आप मैहर। देखिए, मैहर क्षेत्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर एक ही समस्या है। समस्या यह है कि गरीब को कुचला जा रहा है, उसके साथ शोषण किया जा रहा है और जातिगत आधार पर सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। ये लड़ाई हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। शोषण किन किन मुद्दों पे किया जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में ये लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर ये लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। वही लड़ाई अब हम लोगों को मध्य प्रदेश की हर सड़क पे लड़ने का काम करना है। शोषण की सोच जो है वो जातिगत बहुत ज़्यादा है। आज भी छोटी जाति, बड़ी जाति, इसके आधार पे ही पूरे समाज का रास्ता तय करने वाले लोग बैठे हुए हैं और हमारी लड़ाई उसी व्यवस्था के खिलाफ। उन्हीं का राजपाट है, उन्हीं की सरकारें हैं और इसीलिए उन्हीं की व्यवस्थाएं हैं और उन्हीं की व्यवस्थाओं से हम लड़ने का काम कर रहे हैं और अपनी व्यवस्था, मानवतावादी व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं अभी हमारी भीम आर्मी के साथियों ने हमें बताई हैं। उन सारी घटनाओं को लेकर मैंने सभी साथियों से आग्रह किया है कि जल्दी ही आंदोलन करिए। मैं स्वयं उस आंदोलन में आऊँगा। हमारा कार्यक्रम तो ये था कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हम साथ में निकलेंगे, लेकिन वो भी समय आएगा, हम उसमें भी निकलेंगे, बड़ी रैलियां, बड़े आयोजन करेंगे और निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश के अंदर इतनी ताकत अपनी खड़ी करेंगे। जैसे मैं बहुत कम वोट से विधानसभा चुनाव हारा, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, शिवराज जी, कमलनाथ जी से लेकर सभी मान के चल रहे थे कि हम जीत गए। हमारी पार्टी भी मान के चल रही थी, लेकिन अंत में जाके हम थोड़े वोटों से चुनाव हार गए दतिया जिले की सौड़ा सीट से। लेकिन चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। फिर हमने तय किया है कि अभी सिर्फ मैं फाइट कर रहा था, अब मध्य प्रदेश में हमारी 50 सीटें फाइट करेंगी और हम 20-25 MLA लाके मध्य प्रदेश की सरकार का हिस्सा बनेंगे। फिर व्यवस्था को परिवर्तन करना हमारे हाथ में होगा। मध्य प्रदेश में जैसा कि आपका लगातार दौरा जारी है, नया मैहर जिला बना है, अब विधायक भाजपा सरकार के हैं, लगातार गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। क्या कहेंगे उस विषय में, क्या लड़ाई लड़ पाए रहेंगे? देखिए, ये जो यहाँ के विधायक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मैहर की समस्या तो है ही निश्चित रूप से, लेकिन यह समस्या छतरपुर की भी है, दतिया की भी है, टीकमगढ़ की भी है, ग्वालियर चंबल की भी है, पूरे प्रदेश की है और पूरे देश की है। क्यों है? क्योंकि एक MLA की, बीजेपी के MLA की जो सोच है वही देश के गृह मंत्री की सोच है, वही देश के प्रधानमंत्री की सोच है। जब मानवता विरोधी लोगों को सत्ता में हम बिठा लेंगे तो निश्चित रूप से यही होगा। और भीम आर्मी का काम यह है, आजाद समाज पार्टी का काम यह है, हम सब का काम यह है कि ऐसे लोगों से डट के लड़ाई लड़ी जाए। ऐसे विधायक को भी सबक सिखाएंगे और इस पार्टी को भी सबक सिखाएंगे और मुख्यमंत्री जो कहीं से दूर से हमारे रिश्तेदार लगते हैं उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। तो सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके बातों से ऐसा लगता है कि मैहर जंगल राज बनाया जा रहा है, ऐसा क्या है कुछ? मैहर जंगल राज है? आप सवाल सिर्फ मैहर के बारे में पूछ रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ तो मैं बताऊंगा कि पूरे प्रदेश में ही जंगल राज है। अच्छा। और जब प्रदेश में है तो मैहर तो अलग है नहीं, मैहर में भी वही जंगल राज है और जंगल राज जो चला रहे हैं उनके जंगल राज को खत्म करके मानवतावादी राज लाने का काम करेंगे। वही हम सब लोगों का लक्ष्य है। जय भीम के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे और जनता की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। धन्यवाद।